दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि पहले हमारे ऋषि मुनियों के पास दिव्य शक्तियां होती थी। वो भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान लेते थे। अपने शरीर की बीमारी को बिना इलाज के ठीक कर लेते थे या बीमार नहीं होते थे, और उनके पास अनंत ज्ञान होता था। ये सब चीजें इनके पास इसलिए होती थी क्योंकि वो अपने शरीर के सातों चक्रों को जगा लेते थे। तो आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं और उनके जागने से व्यक्ति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये सातों चक्र ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का केंद्र हैं। हर चक्र की अपनी अपनी शक्ति होती है। इसके जागने से व्यक्ति शक्तिमान बन जाता है, यानी उसके पास शक्तियों की भंडार हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सा चक्र जागने से व्यक्ति को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है और इसको कैसे जगाया जाता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है। ये व्यक्ति के नाभि के नीचे होती है और ये व्यक्ति का आधार चक्र होता है। 99% लोगों की चेतना इसी में अटकी होती है। ये भोजन और नींद के लिए तरसाता है और इसके जागृत होने से इन दोनों चीजों से मुक्ति मिल जाती है। इसके जागृत होने से व्यक्ति के अंदर वीरता का भाव आ जाता है, जिससे उसे सिद्धियां जल्दी मिल जाती है, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निडर होना बहुत जरूरी है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है। यह चक्र मूलाधार से 3 इंच ऊपर की ओर होता है। और दोस्तों, इसके जागने से क्रूरता, प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा ना मानना, अविश्वास जैसे दुर्गुणों की समाप्ति हो जाती है। इस चक्र के सक्रिय होने से व्यक्ति के जीवन में अमोद, प्रमोद की प्रधानता हो जाती है। व्यक्ति हर समय भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की चाहत में होगा। व्यक्ति जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएगा। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र होता है। ये चक्र नाभि के केंद्र में स्थित होता है। इसके जागने से व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है। जिस व्यक्ति की ये चक्र जाग जाती है वो व्यक्ति आलस्य को त्याग देता है और फालतू के कामों में फंसना छोड़ देता है ताकि अपने काम पे फोकस कर सके। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसे लोगों को सफल होने से कौन रोक सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि किसी काम को पूरे मन से करने से और कंटिन्यू करने से रिजल्ट हमेशा बेहतर ही आता है। सफलता मेहनत मांगती है और व्यक्ति जब कर्मयोगी बन जाता है तो उसे सफल होने से कौन रोक सकता है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, घृणा, मोह जैसी दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा चक्र अनाहत चक्र होता है। यह चक्र हृदय के समीप और सीने के बीचों बीच में स्थित होता है। अनाहत का अर्थ शाश्वत होता है। इस चक्र के जागने से व्यक्ति रचनात्मक और कलाकार हो जाता है। वो हर चीजों को नए तरीके से सोचता है और बड़ा चित्रकार, महान कवि या फिर कहानीकार बन सकता है। इस चक्र पे महारत हासिल करने से व्यक्ति के अंदर भक्ति जाग जाती है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है और उसके अंदर दयालुता आ जाती है और उसे अलग आयामों की धुनिया सुनाई देने लगती है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र होता है। ये चक्र कंठ में स्थित होता है। इसके जागने से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है और उसे 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। उसमें लोगों से अच्छा संबंध बनाने की कला आ जाती है। जो व्यक्ति इस चक्र को पूर्ण रूप से जगा लेता है वो भूख प्यास पे विजय हासिल कर लेता है और उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा का अर्थ आदेश होता है। आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। अगर कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है तो मतलब उसने बौद्धिक स्तर पर सिद्धि पाली है। बौद्धिक स्तर पर सिद्धि व्यक्ति के अंदर स्थिरता और शांति लाती है। उसके आसपास चाहे कुछ भी हो जाए उससे व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके जागृत होने से कोई भी मनुष्य सिद्ध पुरुष बन जाता है। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र होता है। यह चक्र हमारे सर के ऊपर स्थित होता है। जब व्यक्ति की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर कोई साधु महात्मा बिना किसी कारण के आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब उनकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच रही है। और जो व्यक्ति इसे पूरी तरह जगा लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 चक्र, जिसको जगा लेने से कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी और शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन इसको जागृत करना बहुत कठिन है, या यूं कहें
अब ऐसे गुरुओं का मिलना जो आपके सातों चक्रों की जगाने की विधि बता पाए, ये बहुत मुश्किल है। ध्यान और ओम जाप के माध्यम से आपके सातों चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेडिटेशन की जानकारी लेनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको आगे की वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसके लिए कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।